हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ, ऑर्थोगोनल ट्रेजेटरीज। ऑर्थोगोनल ट्रेजेटरीज से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे पेपरों में। तो देखो, ऑर्थोगोनल ट्रेजेटरी के बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रही हूँ। अगर कार्टेशियन होगी, कार्टेशियन के लिए मतलब अगर एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन होगी तो आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, बाद में डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस डी एक्स बाई डी वाई में। ये आप याद रख लेना, अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगी तो फिर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर पोलर कोऑर्डिनेट मतलब इक्वेशन अगर आर और थीटा के फॉर्म में होगी तो कहीं अगर ये आएगा माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे डी आर बाई डी थीटा से। ऐसे ही अगर माइनस आर डी थीटा बाई डी आर आएगा तो उसको रिप्लेस कर देंगे वन अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा से। ऐसे ही अगर माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा आएगा तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे आर डी थीटा बाई डी आर से। ज़्यादातर ये वाला ही यूज़। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जो कार्टेशियन मेथड वाला ही है, क्योंकि इसमें वाई और एक्स है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेटरीज ऑफ, ऑर्थोगोनल ट्रेजेटरी निकालनी है। ये हमें इक्वेशन दे रखी, वाई इक्वल टू ए की पावर ए एक्स की पावर एन। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिख लिया और इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसे क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, ऐसी एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये इक्वेशन नंबर हमने 2 मान ली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से ए की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे, फिर बाद में इसे रिप्लेस करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, एक्स की पावर एन यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, वाई अपॉन एक्स की पावर एन आ जाएगी ए की वैल्यू, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे वाई अपॉन एक्स की पावर एन। और बाकी ऐसे ही लिखा, एक्स की पावर एन माइनस 1 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डॉट एक्स की पावर माइनस 1 अलग अलग। तो एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई एन, क्योंकि एक्स की पावर माइनस 1 है तो नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा खाली एक्स। अब हम रिप्लेस करेंगे, क्या बताया है कि डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, कहा था मैंने माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की जगह में मैं माइनस डी एक्स बाई डी वाई लिख दूँगी इक्वल टू वाई एन अपॉन एक्स। अब हम जैसे करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, एक्स एक्स एक साथ और वाई वाई एक साथ और फिर उनका इंटीग्रेशन। तो मैं एक्स वालों को एक साथ रख दे रही हूँ और वाई वालों को एक साथ रख दे, इस तरीके से किया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन भी लगा दूंगी, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इक्वल टू एन कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन वाई डी वाई। इतना मैंने कर दिया। मैं इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एन। वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का एक कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। मैं इसको यहाँ माइनस का प्लस में ले आऊँगी एक साथ। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी। सी माइनस में भी हो तो हम उसे अपने आप प्लस का लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों के साथ है पूरा डिवाइड में आ जाएगा तो उससे मैंने वहाँ सीधे मल्टीप्लाई में भेज दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है तो सी को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, y इक्वल टू ए एक्स क्यूब। इसके भी हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेटरी सी फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, पर एक्स क्यूब जो है ये इक्वेशन 1 है। फिर वही इसे इसके बाद स्टेप क्या होता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ए कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा और एक्स क्यूब का क्या हो जाता है 3x स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके किससे हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। ऊपर से हम क्या करेंगे, फिर मैंने क्या कहा था, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना, उसके बाद ए की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 1 से ए की वैल्यू क्या आएगी, ये मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब तो डिवाइड में आ जाएगा, ए की वैल्यू वाई अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगी। वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी वाई अपॉन एक्स क्यूब, और ये 3x स्क्वायर तो पहले से ही है तो ऐसे ऐसे ही। तो जिससे जो कैंसिल हो रहा काट देंगे, एक्स स्क्वायर से नीचे वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू 3y/x। अब हम रिप्लेस करेंगे dy/dx को। किससे रिप्लेस करने को कहा था? -dx/dy से। तो इससे हम इसको रिप्लेस कर देंगे, जो मैंने कर दिया। पहले हमेशा a की वैल्यू रखना, उसके बाद dy/dx को रिप्लेस करना -dx/dy से, याद रखना। अब वही जैसे हम करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, x वालों को एक साथ और y वालों को एक साथ। तो -x dx यहाँ और 3y dy यहाँ। फिर दोनों साइड हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो x dx कॉन्स्टेंट को बाहर रख दिया और y dy। अब आपको पता है x से dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? x² / 2 इक्वल टू 3y का y² / 2 और प्लस का c। फिर मैं वही करूँगी, माइनस के x² / 2 को इसके साथ यहाँ प्लस में ले आऊँगी। तो ये x² / 2 प्लस का 3y² / 2 और इक्वल टू में मैं c रख दूँगी, क्योंकि c प्लस का हो माइनस, इधर भी हम माइनस में भेजते तब भी हम उसको c लिख सकते हैं। फिर 2 क्योंकि दोनों के साथ है तो 2 यहाँ पूरा डिनोमिनेटर में एक साथ हो जाएगा डिवाइड में, तो मैं उसको वहाँ सीधे मल्टीप्लाई में भेज दे रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? x² + 3y² इक्वल टू 2c हो जाएगा। और वैसे तो ये हो गया है कंप्लीट, और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x² + 3y² इक्वल टू c²। ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। वैसे ये तीसरा क्वेश्चन है, x² + y² इक्वल टू a²। इस टाइप ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है हमें, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से फाइंड करना। तो पहला स्टेप हम वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इससे पहले मैंने एक बार लिख दिया है दोबारा। अब मैं क्या करूँगी? पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट करूँगी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। तो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 2x, y² का पहले 2y हो जाएगा, फिर y का हम दोबारा करेंगे तो dy/dx, और a² का तो क्या होता है? 0, क्योंकि वो अब देखो, अब जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है, यहाँ से हमारा a निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a² है, तो यहाँ a निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बस हम सीधे क्या करेंगे? dy/dx को रिप्लेस कर देंगे, किससे? -dx/dy से। यहाँ हम a नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से a निकालना पॉसिबल नहीं है, वो रूट हुड में आ जाएगा। तो हम सीधे dy/dx की जगह में क्या रख देंगे? -dx/dy ये हम रख देंगे। और बाकी हम जैसे करते हैं x वालों को एक साथ और y वालों को एक साथ, वही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2x, ये माइनस बाहर आएगा तो -2y dx/dy इक्वल टू 0। अब माइनस का वहाँ किस में चले जाएगा? प्लस में, या प्लस के 2x को मैं उधर माइनस में भेज देती हूँ। dx/dy इक्वल टू माइनस का 2x। तो यहाँ से क्या होगा? -2 से -2 पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? y dx/dy इक्वल टू फिर वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, x वालों को एक साथ और y वालों को एक साथ, ये इसके अपॉन में, और dy/y हो जाएगा। तो ये dx/x इक्वल टू dy ऊपर चले जाएगा अपॉन में y। ठीक है, अब वही दोनों साइड हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dx/x का आपको पता है log x होता है 1/x का, ऐसी dy/y का log y। और क्योंकि ये सब log में है तो कांस्टेंट भी मैं c ना लेके log c ले लेती हूँ। तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा log x। अब देखो, log a + log b का फॉर्मूला क्या होता है? log a × b। तो ये a की जगह में y, b की जगह में c, तो ये y c बन। तो log से log एक तरीके से कैंसिल या बराबर हो गए, तो यहाँ से x किसके इक्वल टू आ गया? c y के। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये अगला क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड करनी है। x⁴ प्लस y⁴ इक्वल टू a⁴ इक्वेशन देकर। तो पहला स्टेप हम वही करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने इक्वेशन को तो पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ एक बार और। तो ये इक्वेशन है, इसे मैंने डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू। तो x⁴ 2/3 का डिफ्रेंशिएट क्या होता है? पावर आगे आ जाएगी 2/3, और x⁴ 2/3 में से अगर हम माइनस करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/3 आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट तो पता है। ऐसे इसका भी 2/3, y की पावर क्या हो जाएगा? -1/3। फिर y का दोबारा करेंगे तो dy/dx, और a⁴ 2/3 का तो क्या होता है? 0। फिर हम वही करेंगे dy/, यहाँ भी देखो a की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ भी हम सीधे वही करेंगे, dy/dx को रिप्लेस कर देंगे किससे? -dx/dy रख देंगे इसकी जगह में। तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 dy/dx की जगह में -dx/dy इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं ज़रा अच्छे से लिख देती हूँ सॉल्व करके। प्लस माइनस, माइनस का 2/3
वाई की पावर -1/3 dx/dy इक्वल टू 0। फिर मैं वही करूँगी, ये जो प्लस का है इसको वहाँ कहाँ भेज दूँगी, माइनस पे भेज दूँगी इधर की साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये था ना -2/3 वाई की पावर -2/3 वाई की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू, वो किस में चले जाएगा, माइनस में चले जाएगा, 2/3 x की पावर -1/3। तो क्या होगा यहाँ से, सॉरी गाइस मैंने वो dx/dy है ना कि dy/dx, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया था ना, तो ये dx/dy हो गया। फिर हम क्या बचा हमारे पास, y की पावर -1/3 dx/dy इक्वल टू क्या बचा, x की पावर -1/3। तो यहाँ से वही करेंगे हम, x को x के साथ और y को y के साथ जैसे करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ करेंगे। तो dy को वहाँ भेज देती हूँ और x को यहाँ नीचे भेज देती हूँ। तो मैं यही कर रही हूँ, dx इसके अपॉन में x की पावर -1/3 इक्वल टू dy वहाँ हो गया, और इसके अपॉन में y की पावर -1। तो मैंने सेपरेट कर दिया इनको, अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई है, इसके लिए माफ़ कर देना। अब x, ये नीचे पावर क्योंकि माइनस में है तो ऊपर किस में आ जाएगी, प्लस में, dx इक्वल टू, ऐसी यहाँ भी नीचे पावर माइनस में है तो ऊपर प्लस में आ जाएगी। फिर इंटीग्रेशन तो इसका आपको पता ही है, x की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/3 + 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1/3 + 1 इक्वल टू, ऐसे क्योंकि x की पावर n+1/n+1 होता है ना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ऐसे यहाँ भी y की पावर 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1, हाँ, और प्लस c अलग से होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, और अपॉन में भी 4/3 इक्वल टू, ये भी y की पावर 4/3 और अपॉन में भी 4/3 प्लस c। जब ये 4/3 ऊपर जाएगा तो ये 3/4 बन जाएगा। x की पावर 4/3 इक्वल टू 3/4 y की पावर 4/3 प्लस c। इस तरीके, अभी प्लस के इसको यहाँ मैं माइनस में ले आ रही हूँ। तो ये 3/4 x की पावर 4/3 माइनस 3/4 y की पावर 4/3 इक्वल टू c हो जाएगा। दोनों में 3/4 कॉमन है तो मैंने 3/4 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो x की पावर 4/3 माइनस y की पावर 4/3 इक्वल टू c। अब ये कहाँ चले जाएगा, 3/4 उधर की साइड चले जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में और 3 डिवाइड में। तो क्या बचा, x की पावर 4/3 माइनस y की पावर 4/3 इक्वल टू 4/3 c, क्योंकि ये कांस्टेंट ही है तो इसे हम खाली c भी लिख सकते हैं। x की पावर 4/3 माइनस y की पावर 4/3, क्योंकि कांस्टेंट को हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे भी कुछ मैं ऐसे लिख देती हूँ, c की पावर 4/3, या खाली आप c भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब कल की वीडियो में मैं आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का ही दूसरा पार्ट कराऊंगी, जिसमें मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब जिसमें r और थीटा होंगे, ऐसे इक्वेशन की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना सिखाऊंगी। और फिर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको अगला चैप्टर बताऊंगी, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।